आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कदर के बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे वाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, कब्ज़ों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। आए आज हम ज़िंदा कलाम में से अपनी सलाह के ज़रा सीखेंगे। हम खरूज की किताब में थे, लेकिन अब जो हवाला जात है वो आप वैसे पढ़ लें, क्योंकि वहां पे आपको वो चीजें जो खुदा अहद मांगा, जो करवा रहा था कि ये करना है वो करना, वो सारा कुछ उसमें बयान किया गया है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, गिनती की किताब में आ जाए। यहां से हम आज शुरू करेंगे। गिनती की किताब 11 बाब, इसके 2 मैंने हिस्से किए हैं। आज हम इसका पहला हिस्सा पहली आयत से लेके 15 आयत तक आज हम इसको देखेंगे। अबार और खरूज, अबार और गिनती के कुछ हवाला जात मैंने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि ये खुद आप स्टडी कर सकते हैं, इसको आप सीख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई मुश्किल होगा तो मुझसे आप पूछ से नहीं, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि हमने इसको शुरू इसलिए किया है कि खास खास चीजें जो हैं वो हम सीख सके। कल मेरे पास एक बहन बैठी थी, मुझे अच्छा लगा, तो कहती कि मैं पढ़ नहीं सकती, तो मैं सुबह बाइबल खोलती हूँ और फिर मैं उस पर उंगली रख के ऐसे ऐसे करती हूँ और मैं बाइबल खत्म करने 2 सफ़े रह गए। ये कि उसका अपना ईमान है, उसका तरीका है। कभी पढ़ नहीं सकती, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, मैं अपनी तसल्ली के लिए क्या करती हूँ, बाइबल खोलती हूँ सुबह और रूटीन से मैं उस पर उंगलियां फेरती हूँ, तो मैंने इतनी पढ़ ली है, तो अब 2 पेज रह गए, फिर मेरी बाइबल खत्म हो जाएगी। तो मुझे अच्छा भी लगा कि क्या, तो मैंने उन्हें वैसे मशवरा दिया, मैं कि भाजी आप अब तो ऑडियो केसट आ गई है बाइबल, आप उसको पढ़ लिया करें, बाइबल खोल ली और उसमें आप देख लें, आपको पता तो चलता जाएगा। इस तरह खुदावंद आपको ज़हन दे, अकल दे, आप पढ़ भी लेंगे। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो ऐसी जुस्तजू जब करते हैं तो बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ना पढ़ सके लेकिन बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। खुदा हिकमत देता है, तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए बाइबल को हमें रूटीन से जरा सीखें तो इससे ज्यादा आपको भी फायदा है और मैं भी समझता हूँ कि जो मेरी मेहनत है वो बेकार नहीं होती। क्योंकि मुझे कुछ आदमी ने ये भी कहा कि भाई साहब आपने ये तरीका क्या अजीब सा बना लिया है। मैं क्या, मेरे अंदर सिखाने की रूह है और मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें। बाइबल को पढ़ते जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पिछली बार भी एक बात आई थी कि एक बेटी ने कहा कि मैंने बाइबल जो है वो खत्म कर ली है पूरी, अब मैं कौन सी बाइबल पढ़ूं कि मैं सीख सकूं। तो मैं कहा बाइबल यही है, इसी में से आप सीख सकते हैं, लेकिन इसका तरीका कर जो भाई साहब नहीं हमें इस तरीके से सिखाते जिस तरह आप सिखाते। तो मैं कहा मेरे आप ऑनलाइन जाके उसमें से देख लिया करो, या वैसे मेरे मैसेज बहुत ज्यादा पड़े हैं, उनमें आप सीख सकते हो। सो आज हम देखेंगे बगावत। बनी इसराइल कौम बगावत करती है और कई बार आज हम भी क्या करते हैं,
बगावत करते हैं। चर्च के साथ, खुदा के साथ हम बगावत कर बैठते हैं। लेकिन उस वक्त खुदा गिर उठता था, आज भी खुदा गिर उठता है, लेकिन आज सजा चेंज है। उस वक्त सजा फौरी थी, एकदम से खुदा सजा देता था, लेकिन आज सजा देने का तरीका खुदा का फर्क हो गया, फर्क तरीके से वो सजा देता है। कल उसी बहन से बड़ी बातचीत हुई मेरी। कल मैं हरियाणा नहीं गया, मैंने जाना था, लेकिन उसकी वजह से काफी हम लेट हो गए, 5 बज गए यहाँ पे, फिर हम कहीं भी नहीं गए कल। उसने कहा कि भाई साहब एक बात और है कि जब मैं दुआ ज्यादा शुरू करती हूँ तो मैं ज्यादा फंस जाती हूँ, मैं मुश्किलों में घिर जाती हूँ, तो फिर मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं उसको समझा रहा था कि यही तो गलती है, क्योंकि जब आप खुदा की तरफ चलते हैं खुदा हाथ नहीं पकड़ता। मैंने पहले भी कई बार यहाँ पे मिसाल दी है। अगर हम कहें कि जी ऐसी सवेरे दुआ की थी खुदा शाम को साडा हाथ पकड़े, नहीं पकड़ता। खुदा वक्त देता है, खुदा देखता है कब तक आप मेरे साथ चलोगे, कब तक बर्दाश्त करोगे। इसलिए हमें जरूरत है, हम डैनियल को देखते, डैनियल ने 21 दिन दुआ का क्या किया था, जवाब देने के लिए बैठा रहा था। एक दिन नहीं कि सवेरे मंगी नहीं, चल खुदा ने नहीं जवाब दिया छोड़ो परे, नहीं, वो 21 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा और आखिरकार खुदा के फरिश्ता ने आके उसको उसकी रोया का जवाब दिया। आज हम क्या करते हैं, फिर सजा की बात हुई तो उसके हस्बैंड की डेथ हुई, तो हस्बैंड उसका बड़ी बुरी हालत में उसकी डेथ हुई। तो मैं उसको समझा रहा था, मैं क्या आपके हस्बैंड की डेथ हुई? कहती हाँ जी। तो मैं क्या उसमें सजा किसको मिली? कहती मैनू ही मिली है ना, वो तो बीमार हो गया, वो चपाई पे पड़ गया, तो फिर सजा किसको मिलती है? घर वालों को। इसी तरह होता है, लाजमी नहीं उसी शख्स को कुछ हो, बल्कि किसी और को कुछ हो जाता है ताकि उसको सिखाया जाए कि तेरे घर में ये मुश्किल इसलिए आई है, उसको याद दिलवाने के लिए। लेकिन हम ऐसे हो गए कि हमें याद ही नहीं होता। उस वक्त खुदा क्या करता था, फौरी तौर पे सजा देता है। पढ़े जरा, पहली ऐसे 3 आयतें पहले पढ़ेंगे, फिर इसको देख लेंगे, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। हाँ जी, गिनती पहला बाब और उसकी पहली आयत से। बनी इस्राएल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने की पहली तारीख को कोसिना के बियाबान में खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इस्राएल की 11 बाब, पहली ऐसे बेहतर पढ़ने 11 बाब। आप गलत जगह पे बगावत है ये। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। फिर वो कुड़कुड़ाने ऐसी कहते बुड़ पड़ाना, पंजाबी च कहना तू बड़ा बुड़ बोलना या बुड़ पड़ाता रहना। यहाँ पे लिखा कुड़कुड़ाने का मतलब है बुड़ पड़ाना। वो लोग बुड़बुड़ाने लगे। क्या बुड़बुड़ा रहे थे? और खुदा क्या कर रहे? सुन रहा था। आज भी जब हम शिकायतें करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तो मत सोचे कि खुदा आपकी नहीं सुन रहा, खुदा सुन रहा होता है। हम खुदा के खिलाफ भी कहो खुदा नूं साडा ही कार लभ गया, साडे लिए मुश्किलां बन गई हैं। जब हम कुड़कड़ाते हैं तो खुदा सुन रहा होता है, ये ज़हन में रखें। यहाँ पे लिखा है वो कुड़कड़ा रहे थे, और फिर आगे क्या है, दोबारा से पढ़े इसको। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। खुदा के सुनते, खुदा क्या कर रहा था? सुन रहा था। आज भी खुदा सुनता है। जो भी हम बोलते हैं, अच्छा बोले वो भी खुदा सुनता है, आप बुरा बोले फिर भी खुदा सुनता है, आप गाली निकालते हैं खुदा सुनता है, आप झूठ बोलते हैं खुदा सुनता है। खुदा हर बात को क्या कर रहा है? सुन रहा है। जो हमारे अंदर से निकलती है खुदा उसको क्या है? सुन रहा है। यहाँ पे लिखा है कि खुदा के सुनते हुए वो कुड़कुड़ा रहे थे। कुड़कुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा क्या रहे थे? जी पढ़े। खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का। खुदा ने सुना और खुदा का गजब उन पर भड़का। और खुदा ने क्या किया? और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी। खुदा की आग जो है उनके दरमियान में जल उठी और बहुत सारे लोगों को
उसने क्या कर दिया, जला के राख कर दिया, भस्म कर दिया। खुदा क्यों खुदा है, खुदा के खिलाफ बात करते हैं तो सोच समझ के करें। यहाँ पे लिखा है कि खुदा सुन रहा था और वो कुड़कुड़ा रहे थे और खुदा उनकी बात से गजबनाक हुआ और खुदा ने उन पर क्या की, आग नाज़िल कर दी। एक साइड पे आग नाज़िल की और कुछ लोगों को क्या कर दिया, भस्म कर दिया, मार दिया। 3 आयत तक पढ़ दें जरा इसको। और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबेरा पड़ा क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने मूसा को कहा, जल्दी से फिर मूसा के पास भागते हैं कि मूसा, खुदा को गुस्सा आ गया है, वो देखो आग भेज दी उन्हें, जल्दी से भाग के गए। और मूसा जब बाहर आता है तो मूसा भी एकदम से चौंक उठता है ये सारा कुछ देख के कि ये क्या हो गया है, परेशान होता है। लेकिन फिर वो खुदा से क्या करता है, दुआ करता है और खुदा उसी वक्त उस आग को बंद कर देता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि खुदा ने बनी इसराइल कौम के लिए क्या कुछ ना किया, आज खुदा हमारे लिए क्या क्या करता है। उस वक्त के लोगों का हाल वही था, आज हमारा हाल भी वही है। खुदा उनके लिए बहुत कुछ करता था, लेकिन फिर भी वो लोग सारा कुछ भूल जाते थे, कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। आज हम भी ऐसे ही हैं। खुदा हमारे लिए बहुत बहुत बड़े काम करता है, हमारी जिंदगियों में काम करता है, हमारे घरों में काम करता है, लेकिन फिर भी जब भी हमारा ना लगता है हम खुदा के खिलाफ बात कर देते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। हम उन चीजों को भूल जाते हैं कि खुदा कितना मेहरबान है, खुदा ने कितनी मेहरबानी हम पे की है। हम क्या करते हैं, हम सारी चीजों को भूल के खुदा के खिलाफ गुनाह कर बैठते हैं। हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। और फिर जब आगे हम देखते हैं कि खुदा ने आग भेजी उनके कुड़कुड़ाने की वजह से, तो उस जगह का नाम तबीरा रखा गया, यानी जलाया जाना। इसका मतलब है जलाया जाना, इसलिए उस जगह का नाम ये रखा गया। पढ़ेंगे अब आगे। और जो मिली जुली भीड़ उन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगे। अब जब बनी इसराइल कौम मिस्र से निकले तो उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी थी। शायद उस वक्त कुछ मिस्री भी उनके साथ आगे होंगे, या कुछ लोग बेईमान थे जो खुदा को नहीं मानते थे। मिली जुली भीड़ भी उनके साथ क्या थी, चल रही थी, ये सफर कर रही थी। आज जब हम भी दुनिया में सफर कर रहे हैं तो हम भी मिली जुली भीड़ में क्या है, शामिल है। हमारे साथ भी कुछ, आप चर्च का हिसाब लगा लें, चर्च में सारे ईमानदार नहीं बैठे होते, सारे वफादार नहीं बैठे होते। क्या है, मिली जुली भीड़ है। यहां पर भी हम देखते हैं वो मिली जुली भीड़ थी। जो तो खुदा के साथ चलते थे वो तो पक्के खुदा के साथ थे, कुछ लोग खुदा के साथ थे ही नहीं। कल तो बात हो रही थी कि लोग निजात कैसे पा सकते हैं। जो चर्च में सारे लोग आते, सारे के सारे निजात हासिल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्योंकि आज चर्चिस की तरफ हम रुख उस वक्त करते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब किसी मुश्किल में होते हैं। हम तो अपनी प्रॉब्लम लेके खुदा के पास आते हैं। हम खुदा से मुलाकात करने तो नहीं आते, हम निजात के लिए नहीं आते कि खुदा तो हमें निजात दे। हम गुनाहों का इकरार करते हैं, तो हमें माफ कर दे। हम इस काम के लिए आते ही नहीं है। हम तो आते हैं अपनी परेशानियां लेके खुदा से गिले शिकवे करने। चर्च में बैठ के भी हम गिले शिकवे करते हैं, खुदा वेला चर्च भी आई जा रहे हैं, की फायदा हो गया। हम फिर भी क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। इसलिए सारे लोग निजात हासिल नहीं कर सकते। निजात वो ही हासिल करेंगे जो खुदा के आगे इकरार करेंगे कि खुदा मैं तुझसे मिलने आया, मैं गुनाहगार हूं, तू मेरे गुनाहों को क्या कर, माफ कर दे। मिली जुली भीड़ के बारे में लिखा है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये लोग भी मिली जुली भीड़ थी जो वहां से सफर करती आ रहे थे। और मिली जुली भीड़ जब कोई गलती करती है, आज भी वही कुछ होता है।
कुछ लोग अगर कोई गलती करे तो दूसरे जेड़े चंगे भले होंदे वो भी कई बारी विच रल जाते हैं। फिर आप कहते हो यार तू तो चंगा भला, तू तो बाइबल में जा, तू भी उन्होंने गुनाह शामिल हो गया, हो जाते ना हम भी इसका शामिल। चले दूर ना जाए, कोई खाने पीने की चीज ऐसी आ जाए जिससे खुदा मना करता है आपके घर में, तो जो खाने वाले वो तो खा ही जाते हैं। कई बार हम भी वो फलाना खाना में थोड़ी चाखी ली, वो चखने में हम क्या जाते हैं, फंस जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। देखा मिली जुली भीड़ क्या कर रही थी, सफर कर रही थी। पढ़े जरा इसको। वो तरह तरह की हिर्स करने लगे, वो तरह तरह की हिर्स करने लगे, क्योंकि उनके दिल के अंदर हिर्स थी। कुछ लोगों को पैसे की हिर्स होती है, किसी को नशे की हिर्स होती है, किसी को झूठ बोलने की हिर्स होती है, किसी को गालियां निकालने की हिर्स होती है। बहुत लोगों को तरह तरह की हिर्स पाई जाती लोगों में। यहाँ पे लिखा है कि वो तरह तरह की हिर्स करने लगे। हिर्स उनकी ऐसी नहीं नजर आती, जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसी नजर नहीं आती। बुत परस्ती उन्होंने की, ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी। हिर्स थी ये भी उनकी कि सादा देवता बना दे, और बुत परस्ती की। और सबसे बड़ा गुनाह खुदा के कलाम के मुताबिक बुत परस्ती पाया जाता है। खुदा बार बार मना करता है कि किसी तराशी हुई मूर्त के सामने सजदा ना करना, लेकिन आज हम जाके सजदे ते सजदे बुत परस्ती करते हैं और खुदा के एक हुक्म को हम बार बार तोड़ रहे हैं। पढ़ेंगे इसको आप। और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। ये थी उनकी क्या हिर्स। हिर्स क्या है, कौन सानू गोश्त देगा। भूल गए कि बटेरे खाते, भूल गए कि बटेरे खाए थे। खुदा ने पहले भी इनको बटेरे खिलाए, लेकिन फिर यहाँ पे हिर्स जाग गई, कौन को गोश्त खवाएगा। पढ़े जरा आगे क्या फिर हुआ। मैं सुबह जब इसको पढ़ रहा था तो मेरी हंसी निकल रही थी। खुदा उस वक्त भी ये चीजें थी। पढ़े जरा क्या क्या थी। हमको वो मछली याद आती है, वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। जो हम मिस्र में मुफ्त खाते। क्यों मुफ्त क्यों खाते थे। झूठ बोलते हैं, वहां पे वो गुलाम थे, उनकी गुलामी करते थे, और वो गुलामी के एवज उनको मछली देते थे, खाना देते थे ताकि ये खाएं। लेकिन वो क्या कहते हैं, मुफ्त खाते थे हम। लेकिन वो सारी चीजें भूल गए जो वो करते थे। गुलामी, ईंटें बनाते थे। आज कई बार हम भी उन खानों को पसंद करते हैं जो हमें फ्री में मिल जाए। नंगदे चावल मिल जाए, बिरयानी मिल जाए, ऐसी चीजें हमें फ्री में मिल जाती और ये हम अच्छी समझते हैं। ये भूल गए कि वहां पे हम गुलामी में थे। जी पढ़े। और हाय वो खीरे और वो खरबूजे, हाय वो खीरे, हाय वो खरबूजे, ये याद आती हैं। कई बार अभी थोड़े दिन पहले कहीं बैठे थे, कहते जी वो खरबूजे नहीं होंगे जेट हरियाणे दे होंगे सी। खरबूजा हरियाणे का सबसे मशहूर था। लेकिन आज भी जो बेचने वाले आवाज यही लाते, खरबूजे हरियाणे दे, साग हरियाणे दा। और कई बार यकीन जाने वहां खरबूजे लगे भी नहीं होते, क्योंकि मैं जाता रहता हूं, लेकिन इतने खरबूजे आ जाते, कितों ले आते सामने नहीं पता। एक दिन मैंने दरबरे एक आवाजे लगा रहा था, बिहारे दे खरबूजे, मैं रुक गया गाड़ी लेके। मैं कहा भाई कितों आए ने, दिहारे हो। मैं कहा दिहारे दे खरबूजा लगा ही कोई नहीं, हाले तो बल्ला लगी हैं। कहता जी वेचन दो, ताड़ी मेहरबानी। क्या है, हम झूठ पर अपनी काम करते हैं। लिखा है वो खीरे और वो खरबूजे। आगे पढ़े। और वो गन्ने और प्याज और लहसुन, और वो प्याज वो लहसुन, ये सारा कुछ क्या उनको याद आ रहा है। ये नहीं पता कि खुदा ने हमें क्या खिला रहा है। खुदा क्या खिला रहा है। खुदा वो खाना खिला रहा है जो फरिश्ते खाते हैं, जो आसमान पे फरिश्तों का खाना है, वो खाना खा रहे हैं। लेकिन बस वो चीजें भूल गए। तो कह रहे वो गन्ने खरबूजे ए चीजा सानू याद आती, मछली याद आती है। और आगे पढ़े जरा थोड़ा सा। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मुयस्सर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। हमको मन के सिवा कुछ भी नजर नहीं। और मन को क्या कर रहे, हकीर जान रहे। मन को क्या कर रहे, हकीर जान रहे। कि मन जो है वो हकीर समझा जा रहा है। और फिर ये वो बागी लोग थे जिनके साथ और भी बने इस्राएल कौम के लोग मिल जाते हैं। हाँ जी पढ़े इसको आगे, 9 तक लेके जाना बेटा, इसको 9 पे रोक देना फिर। और मन धनिये की मालिक था,
और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसते या उखेली में कूट लेते थे, फिर उसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे। उसका मजा ताजा तेल का सा था। उसका मजा कैसा था? तेल, ताजा तेल की तरह, वो मीठा था। ताजा तेल जो लिया जाता उस जैसा उसका ज़ायका था। लेकिन क्या कर रहे हैं? तीर जाने मन को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लोग, ऐसे लोग जो होते हैं, आपके घर में हो, आपकी कलीसिया में हो, जो बुड़बड़ाने वाले हैं, बुड़बड़ाने वाले हैं, वो मसलसल क्या है, सर दर्द बने रहते हैं। यहाँ पर भी ये लोग बनी इस्राएल कौम के लिए सर दर्द बन गए थे। उनकी वजह से खुदा बार बार उनको क्या कर रहा था? सजा दे रहा था। आज कई बार हम भी, हमारे घर में एक बंदा भी ऐसा हो तो पूरी फैमिली को खुदा सजा दे रहा होता है, कुड़कुड़ाने की वजह से, कुड़कुड़ाने की वजह से। हम देखते हैं कि वो कुड़कुड़ाते हैं और क्या करते हैं? हकीर जान रहे हैं मन को, कहते मन खा खा के असी तंग आ गए, सानू वो मच्छी याद आउंदी, सानू चीरे याद आउंदे, सानू खरबूजे याद आउंदे, वो चीजें याद आ रही हैं जो हमें फ्री में, तो मन के पैसे दे रहे थे, मन भी तो फ्री मिल रहा था। हम देखते हैं, आए जरा 9 आयत होगी इस पूरी, करें जरा इसको पूरी। और रात को जब लश्करगाह में ओस पड़ती तो उसके साथ मन बिगड़ता था। चले आगे आए ज़बूर, जरा इसके थोड़ा सा वजाहत देख लेते हैं। ज़बूर 78 78 उसकी 17 ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे। ज़बूर 78 78 ज़बूर उसकी हम 17 ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पे ज़बूर नवीस बड़े अच्छे तरीके से बयान कर रहा है। जी पढ़े जरा। तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए, तो भी वो उसके खिलाफ, खुदा के खिलाफ क्या करते? गुनाह करते रहे। हाँ, सारा कुछ खा पी के क्या करे? भूल जाते थे। आज कई बार हम भी सारी बरकतें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते। खुदा थोड़ा सा हमें कोई झटका दे दे तो हम खुदा के खिलाफ भूल पड़ाते हैं। यहाँ लिखा है, दोबारा से पढ़े इसको, उसको माइक में पढ़ने दो। तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए हाँ जी, और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे। बियाबान में हक ताला से क्या है? सरकशी करते रहे। हाँ जी, पढ़ते हैं। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांग कर, उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांग लिया। ख्वाहिश क्या थी? गोश्त चाहिए। गोश्त पे आके बात मुक गई। कई बार गोश्त की बात होती है, गोश्त खुदा के कलाम के मुताबिक मना है, लेकिन ऐसी और भी इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और फिर कहते क्या है? वो जी एडा महंगा, चलो खा लीजिए, केड़ा को फर्क पड़ता है। वजाहत नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि ख्वाहिश की। हाँ जी पढ़े। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांग कर अपने दिल में खुदावंद को आजमाया। उन्होंने अपने दिल पर खुदावंद को क्या किया? आजमाइश की खुदा की, कि शायद खुदा दे सकता कि नहीं, और भूल गए कि पहले भी खुदा ने इतने बटेरे भेजे थे, इतने बटेरे भेजे थे कि फिर खा खा के भी तंगी आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ फिर वही ख्वाहिश उठ गई है। हाँ जी, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? और देखो उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला। ये भी बातें याद है कि उसने चट्टान में मारा तो पानी निकल आया। ये याद है, चीजें पढ़ते जाएं। और नदियां बहने लगी। हाँ जी, क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदावन सुनकर गजबनाक हुआ। तब खुदावन सुनकर क्या है? गजबनाक हुआ। गजबनाक करते हैं हम कई बार खुदा को, अपने कामों से, अपने किरदार से, अपनी बातों से खुदा को क्या कर देते हैं? गजबनाक करते हैं। यहाँ पर भी खुदा गजबनाक होता है। पढ़े। और यकूब के खिलाफ आग भड़क उठी। हाँ जी, और इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वह खुदा पर ईमान ना लाए। वो खुदा पर ईमान ना लाए। लेकिन ये सारे नहीं है, मिली जुली भीड़ है। आज हम में भी मिली जुली भीड़ होती है। क्या आगे? और उसकी निजात पर भरोसा ना किया। उसकी निजात पर भरोसा ना किया। कहां तक पहुंचे? पढ़ दे।
तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया तब भी उसने इफ्लाक को क्या हुक्म दिया, और आसमान के दरवाजे खोले हाँ जी, और खाने के लिए उन पर मन बरसाया खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। उनको आसमानी खुराक बख्शी। ये आसमानी खुराक थी जो उनको दी गई, लेकिन फिर भी वो नाशुक्रा पाकी था नहीं। आगे और इंसान ने फरिश्तों की गजा खाई। क्या है, किसकी गजा खाई? फरिश्तों की। ये मन जो है ये खुदा ने फरिश्तों के लिए बनाया हुआ है, फरिश्ते इसको खाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये जमीन पे भैया इसको जब पढ़ेंगे तो आपको सारी इसकी स्टोरी मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा कि खुदा क्या कहता है। आए वापस गिनती की किताब में आ जाए, आखिरी 10 से 15 तो 5 आयतें इनको पढ़ दें ताकि इसको खत्म करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं खुदा के सामने मूसा जब जाता है तो पहले तो खुदा से फरियाद करता है। फरियाद क्या करता है, पढ़े जी। और मूसा ने सब घराने के आदमी को अपने अपने डेरे के दरवाजा पर रोते सुना। क्या है, रोते सुना, रो रहे ऐसी बह के, गोश्त चाहिए। क्या हालत है आज। कई बार हम भी यही कुछ कर, मैं बड़े बच्चों को कई बार बेटियों को देखता रोती हैं, औलाद चाहिए। और खुदा से मांगे, खुदा आपका बाप है वो देगा, ईमान से मांगे। खैर रो रहे थे अपने दरवाजों पे, मूसा को तरस आ गया तो मूसा ने क्या किया, पढ़े जरा। और खुदावंद का कहर नहायत भड़का। फिर खुदा का कहर ये दूसरी बार भड़कने लगा है। पहले एक बार भड़का, अब दोबारा से भड़क रहा है, ये दूसरी बार है। अब फिर क्या हुआ, और मूसा ने भी बुरा माना। और मूसा ने भी क्या है, बुरा माना इस बात को। खुदा की बात को मूसा को क्या है, बुरा लगा कि खुदा लोगों पर आग भेज रहा है। मूसा को बुरा लगा ये, क्योंकि लोग रो रहे थे, मर रहे थे। खुदा को ये अच्छी चीज, मूसा को ये अच्छी चीज ना लगी। ये पढ़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया? तूने अपने खादम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया? और मुझ पर तेरे करम की नजर क्यों नहीं हुई? तेरे करम की नजर मुझ पर क्यों नहीं होती? जो तो इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। तू इन सारे लोगों का बोझ मुझ पर डाल देता, मैं ना तो रोना नहीं देख सकता। तू इनका बोझ मुझ पर डालता है। और क्या कहता है, क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े क्या थे? ये सारे पेट मेरे में पड़े थे? क्या मैंने इनको जन्म दिया है? क्या मैंने इनको पैदा किया है? क्या इनका दुख मैंने सहना है? मैं क्यों परेशान होता हूँ? तू इनको मारता है, ये बगावत करते हैं, तू इनको मारना शुरू कर देता है, मुझे दुख होता है। क्या मैंने इनको पेट में रखा था? क्या मैंने इनको जन्म दिया है? पढ़े जरा। क्या ये मुझ से पैदा हुए थे? हाँ जी। जो तो मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चों को उठाए उठाए फिरता है, इसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर, इन लोगों को मैं अपनी गोद में लेके, क्या 40 साल लग गए मूसा उनको लेके गोद में लेके चल रहा था, वो उनको लेके घूम रहा था एक बाप की तरह। क्या कर रहा था, लोगों को लेके घूम रहा था। लेकिन अब वो क्या है, वो भी तंग आ जाता है और क्या कहता है खुदा से, अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। हाँ जी। मैं इन सब लोगों को कहां से गोश्त ला कर दूं? अब मूसा भी यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहा है। मूसा भी भूल गया, मूसा भी भूल गया ना, वो भी कहता है इतना बड़ा गोश्त कितों ले, खुदा करने वाला है, पहले नहीं खुदा ने खिलाया। मूसा भी वही बात करता है, कहता कितना गोश्त मैं ले आवा, इतने लोग ने लाखों के हिसाब से इनकी तादाद है, मैं कहां से गोश्त लेके आऊं? भूल गया वो भी। ये खुदा हर चीज मुहैया करने वाला, तू एक बार खुदा से कह के तो देख। लेकिन खुदा क्या कहता है, पढ़े। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, मैं अकेला इन लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। ये मेरी ताकत से क्या है, बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, अगर तूने यही बर्ताव करना है तो मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नजर हुई है तो मुझे एक लख्त जान से मार डाल। अब क्या करता है, अपनी मौत मांगता है। कहता है देना चंगा तू मैनू इको बड़ी मार के रोज रोज ना मरा ना, इको बड़ी मार जावा मैं। कई बार हम भी कहते हैं ना, कल भी कोई बात कर रहा था कि फलाना बड़ा ही बीमार है, मैं देखे ना तो पड़ता ही पहले। वो हम कैसे कर सकते हैं ये बातें? ये खुदा की मर्जी है कि खुदा ने किसको, शायद वो जिंदा ठीक हो जाए, वो कितनी देर में जिंदा रहे हमें तो नहीं पता इस बात का। हम कई बार इन बातों में याद देते। यहाँ पर लिखा है मूसा अपनी मौत मांगता। वो कहता अगर ऐसे ही रहना है
खुदा इनको मैंने ऐसे लेके जाना, तूने बार बार इनको मारना भी है, तू इनको गोश्त मैं तो दे नहीं सकता। लेकिन मूसा भी यहाँ पे क्या है, ये बात भूल गया था कि खुदा सारा कुछ देने की ताकत रखता है। 15 होगी है। सो खुदा इस कलाम के वसीला से आज सब हम सबको बरकत दे। आज हम सीखेंगे कि हमने ये सारा कुछ जिंदगियों में लेके जाना है कि खुदा के खिलाफ कभी भी बगावत ना करे। कोई भी बात आपको बुरी लगती है तो पहले वो सोचे जो खुदा ने आपके लिए अच्छा किया, और फिर आप बगावत नहीं करेंगे। अगले संडे इसका दूसरा हिस्सा बयान करेंगे।